प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी मेहमत, सारा जलाल, इज़्ज़त, बुजुर्गी मेरे परमेश्वर को मिले, वो बढ़े और मैं घटती चली जाऊँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। मैं आज काफ़ी दिन के बाद आपके बीच में आई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने आपको बहुत बताया था कि मैं जब दोबारा नेक्स्ट टाइम आऊँगी आपके साथ, जो वचन पीछे मैंने शेयर किया था 17 तारीख को दिया था, जो वचन मैंने 18/6 को दिया था, 18 नहीं 17 को जो वचन दिया था मैंने, आज उसी के रिलेटिव मैं वचन दूंगी और गवाही दूंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप ब्लेस्ड होंगे, आशीष होंगे। जब ये वचन सुने, गवाही सुने, तो आप क्या करें, शेयर बटन दबाएं, फिर शेयर करें, फिर लाइक करें। आप पहले लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप आशीषित हो रहे हो, दूसरों को भी आशीषित कर रहे हो। इसलिए आपकी प्रार्थना चाहिए, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं आपके बीच में हर समय जैसे जैसे मुझे खुदा की अगुवाई हो, मैं आप तक पहुंचूं और आपको पवित्र नाम से, यीशु के नाम से और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, प्रार्थना से, वचनों से, गवाही से। मैं आपके साथ इन वचनों को जो पीछे मैंने बांटा था, जो मैंने वचन दिए थे, वो 44 मिनट्स के थे। 44 मिनट का वचन था, बहुत लंबा था। क्योंकि जब परमेश्वर को प्रकाशन देते हैं ना, तो फिर उसमें मैं कट नहीं कर सकती, वचन को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा का फ्लो होता है, वो बात करती है जब, तो फिर उसमें से मुझे ये जब बात करने लगता है पवित्र आत्मा, तो फिर वो कई बार वो लंबे में भी ले जाता है, क्योंकि तब के हम गहराई से सीखें। क्योंकि वचन मुझे प्रीच करते हैं, खुदा के दास सभी प्रीचर हैं और प्रचार हम सुनते हैं, प्रीच करते हैं, मगर पवित्र आत्मा क्या है, बेस्ट टीचर है। वो टीच करता है। जब वो टीच करता है, तो फिर मुझे टीचिंग के रूप में भी आपके साथ जो प्रीचिंग है, वो क्या करती है, हम उसमें दृढ़ रहने के लिए हमारी मदद करती है। वचन सुनने के लिए जो क्या प्रीचिंग है, उसमें बने रहने के लिए हमारी सहायता करती है, फिर से उस जगह पर हमें खड़ा करती है। इसलिए हमें टीचिंग प्रीचिंग दोनों ही पवित्र आत्मा क्या करती है, काम करती है। जहाँ प्रीचिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ वो प्रीच करने के लिए अगुवाई करती है। जहाँ टीचिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ वो टीच करने के लिए अगुवाई करती है। ना मैं, ना मेरा, पवित्र आत्मा ही मेरे अंदर सब कुछ, और वो बढ़े और मैं घटती चली जाऊँ। उसकी महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। मैं वचन सुनाने से पहले छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र तारीफ करते खुदावन आए के सुंदर वचन के लिए, वचन के साथ गवाही देने के लिए। मैं अपने होंठ, अपने मन, अपने विचारों को तेरे पाक हाथों में देती खुदावन पिता। मेरा बोलना ना हो, पवित्र आत्मा जी आपके शब्द हो खुदा, सुनने वालों के ऊपर इस गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा ब्लेसिंग आने पाए खुदा। तो इनके मनों को छूना, इनकी आत्मा प्राण को छूना, ताकि खुदा मेरा गवाही देना, इस वचन को तेरी ओर से देना खुदा पिता, इनके लिए खुदा पिता ब्लेसिंग 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 आए खुदा। धन्यवाद, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया खुदा उन वचनों के द्वारा, वैसे ही तेरे बेटे बेटियां ब्लेस हो, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी खुदा पिता, सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीष हो खुदा पिता। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद। आप उत्साहित हो रहे होंगे कि ये वचन जो गवाही आने वाली है, वो हमारे लिए बेस्ट, आपके लिए आशीष का कारण होगी। आज मैं देखना, जैसे हमने पीछे देखा था, हमने वचनों को व्यवस्था वन में हमने देखा था, व्यवस्था वन की हमने देखी थी, हमने 15 की 7 से 10 देखा था, हमने निर्गमन 25 की 2 देखा था। हमने 3 तरह की सेवकाई देखी है। ये क्यों हमें दान के बारे में हमने सुना था ना, क्यों हमें दान देना ज़रूरी है, हमने दान के बारे में सुना था। जैसे मत्ती की इंजील में भी लिखा है कि जब तू दान करे तो तेरे दूसरे हाथ को भी पता ना चले, गुप्त में करे तू दान, है ना। हमें गुप्त में दान करने वाले को परमेश्वर क्या करता है, फिर गुप्त में ही बहुत सारी ब्लेसिंग आशीष देता है। जो वो देता है तो फिर लोग देखते हैं उस ब्लेसिंग को, आशीष को।
फिर वो गुप्त में नहीं रहती। हम गुप्त में देते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने परमेश्वर हमें बढ़ा कर देता है। हमने देखा था परमेश्वर के पाक वचनों से। आज हम पृथ्वी के काम में हमने देखा था 5 की हननिया सफीरा के बारे में हमने सुना था। उसी के दौरान मैं गवाही दूंगी। पहले मैं वचन सुनाऊंगी थोड़ा सा। पृथ्वी के काम उसके 4 अध्याय से एक्ट्स उसका 4 चैप्टर 22 वर्स से लेके 37 तक मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। ऊपर लिखा है विश्वासियों का सामूहिक जीवन, विश्वासियों की संगति। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। जहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेती बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दृढ़ ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनके बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेतियों के पांव पर रखते थे। जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। बांट दिया करते थे। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेतियों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दान के रुपये लाकर प्रेतियों के पांव पर रख दिए। ये वचन हमने सुना था कि हमें क्यों दान देना चाहिए। हमने सीखा था कि हमें क्यों खुदा के भवन में देना चाहिए। हमें जब कन्वेंशनें आती है क्यों देना चाहिए, है ना। हमने 3 तरह की सेवकाई दसी देखी है हमने। कि पहले हमने देखा था निर्गमन 25 की 2 में कि यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कह कि अपनी भेंट क्या करे, मेरे पास लेके आए, ये मेरे लिए है। और वो भेंट किसके लिए थी? खुदा का भवन बनाने के लिए थी। आगे उसकी अगर आप वर्सेस पढ़ देंगे 10 तक 1 से लेके, उसमें जितना भी काम उसका हैकल, उसकी जो मंदिर भवन बनाना था ना, उसके जो सारे उसमें चीज़ों की ज़रूरत थी ना, उसके लिए यहोवा के भवन बनाने के लिए उस भेंट की ज़रूरत थी। मगर पहले ही वर्ष ने परमेश्वर में लिख दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार लाए। जो भी कोई भेंट लाए वो अपनी इच्छा के अनुसार लाए, क्योंकि ये भेंट किसकी है? मेरी है। वो खुदा के भवन के लिए भेंट चाहिए थी। दूसरा हमें सीखा था कि हमने व्यवस्था उसकी 15 की 7 से लेके 10 तक देखा था। हमें क्यों दान देना चाहिए, हमें क्यों हदिये भेंटे देना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे घर के अंदर हैं, तो वो क्या हैं? ज़रूरतमंद लोग हैं। हमें इसलिए क्या करना चाहिए? हमने अच्छी जॉब पाई है, अच्छी जॉब से ब्लेस्ड है और हमारे पास आशीषें हैं, धन की है, पैसे की है, कपड़े की है और खाने की है। जो भी परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड किया है, हर चीज़ से ब्लेस किया। हमें क्या करना है? उसमें से उन लोगों को क्या करना है? आशीषित करना है। उनके लिए अपने हाथ, वचन में लिखा था, अपनी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना, अपने हाथों को क्या करना? ढीला करना और अपने मन को क्रूर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए व्यवस्था वन उसकी 15 पढ़ देती हूँ। आपको मैंने पढ़ाया था, फिर से रिमाइंड करने के लिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटे के भीतर यदि तेरे भाई में से कोई तेरे पास दृढ़ हो, तो अपने उस दृढ़ भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना आवश्यकता अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अध्ययन
चिंता ना समय कि 7वें वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि से अपने उस दरिंद बाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। हमें क्या करना है? ऐसे लोगों के लिए भी अपने हाथ को क्या करना है? ढीला करना है। जो ऐसे दरिंद लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है, जब वो दुहाई देगा ना, तो फिर ऐसा ना हो कि उसमें लिखा है जब वो दुहाई दे तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर के सामने तू पापी ठहरे, तेरे लिए पाप की ना जाए, और अपने उस दरिंद भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे, वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। क्योंकि हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार जानता है कि हम उनकी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। हमें परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस्ड किया। हमें पैसों से ब्लेस किया, अच्छे खाने से ब्लेस किया, और अच्छी जॉब से ब्लेस किया है, और हर तरह से आशीषों से ब्लेस किया है। तो अगर हम उनकी दुहाई की ओर कान नहीं लगाते, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, और उनके लिए अपने हाथ को हम ढीला नहीं करते, अपने मन को हमने कठोर करके रखा है, तो फिर वो जब परमेश्वर की दुहाई देगा तो ये हमारे लिए परमेश्वर के सामने पाप गिना जाएगा, हम पापी ठहरेंगे। इसके लिए हमें इस सेवकाई के लिए देना है, परमेश्वर के भवन के लिए हमें देना है। ये दूसरी सेवकाई आई है कि हमारे घर के अंदर हमारे भाई हैं, जाति भाई हैं, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे परिवारों में से कोई भी हो सकता है, हमने उनकी भी क्या करनी है? शुद्धि लेनी है। तीसरी सेवकाई है सुसमाचार के लिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि संत पौलुस ने कहा, फिलिप्पियों की पत्री में लिखा था, फिलिप्पियों की पत्री में हमने देखा था 4:14 में लिखा हुआ था कि उसने कहा है फिलिप्पियों के, वहाँ लिखा था कि तूने मेरे प्रचार करने के लिए मेरे लिए तूने क्या किया? मेरी हेल्प की, मदद की, सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए फिलिप्पियों का देखा था हमने 4:9 अध्याय। मुझे इसलिए आपको दोबारा वापस से रिपीट करना है क्योंकि ये वचन मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ, तो इसलिए 4:9 देखी थी मैंने। हाँ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर को जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इसके 8 में लिखा है, फिलिप्पियों की 4:9 जो बातें, हाँ 14, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे से भागी हुए फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ था, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसलिए इसकी 19 में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मेहमत सहित है मसीह यीशु में तुम्हारी हर गति को पूरी करेगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिलिप्पियों बोल रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपने क्या किया? फिलिप्पियों की पत्री में लिखकर है, फिलिप्पियों की पत्री को कि मकदूनिया में से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़कर और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी हमें खुदा के दासों की, प्रेरितों की क्या करनी है? सहायता करनी है। जो हमने पृथ्वी के काम में हमने पढ़ा, पृथ्वी के काम में हमने 4:32 से 37 तक पढ़ा। वहाँ की जो सेवकाई है, विश्वासियों जो एक मन के होंगे, एक उनकी सारी चीज़ें क्या होगी? सांझे की होगी। उनकी सभी चीज़ें सांझे की होगी। वचन में लिखा है उनकी कोई भी चीज़, उनकी एक चित्र है, एक मन के थे, वो उनमें से कोई भी दरिंद नहीं था, क्योंकि यहाँ लिखा है 34 में, उनमें से कोई भी दरिंद ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनके बेच के
बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। इसलिए खुदा के वचन में लिखा है, सारे हदिये, सारे बेंटे, सारे दशमाश मेरे पास दान हदिये बेंटे जो है मेरे भवन के अंदर लेके आओ। ये खुदा के दासों के पास लेके जाना, ताकि ये खुदा के दास क्या करते हैं, जो इनमें से गरीब दीन लोग होते थे ना, इस पैसे से भूमि बेची जाती थी, जो ज़मीनें थी, जो अनाज था, जो भी उनकी संपत्ति थी सांझे की थी, वो एक मन के थे, एक चित्त के थे, बेची जाती थी। उनमें से जो लोग दरिंद लोग होते थे, गरीब होते थे, उनकी ये सहायता करते। वचन में लिखा है 34 में कि उनमें कोई दरिंद था ही नहीं, कमज़ोर नहीं था, निर्बल नहीं था, क्योंकि उनकी शुद्धि वो लेते थे, उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करते थे वो ज़मीनें। इसलिए हनन्याह सफीरा ने क्या किया, जब अपनी ज़मीन को बेचा तो उन्होंने क्या किया, उसका ज़मीन का आधा दाम अपने पास रख लिया। 5 में हमने देखा था हनन्याह के सफीरा ने भी क्या किया, अपनी भूमि बेच दी, अपनी ज़मीन बेची। तो पहले क्या आया, हनन्याह आया, उसने ज़मीन बेची और आधा दाम अपने पास रख लिया और पतरस के पास आया। पतरस को उसने कहा, जब उसके पाँव के ऊपर रखा तो उसने कहा, क्या तूने पूरा दाम लाया? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा से भी झूठ बोला और प्रभु से और मुझसे भी? तब उसी टाइम उसके ऊपर खुदा का बैच छा गया, वो गिर पड़ा और उसी टाइम प्राण छोड़ दिए। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी सफीरा आई तो उसको भी बोला, क्या तुमने ये ज़मीन जो इतने ही में बेची थी? वचन में लिखा है कि सफीरा जानती थी। वचन में 5 की 1 से लेके 11 तक आप पढ़ना, उसमें उसने कहा था हाँ। तो उसने कहा पत्नी से, क्या आपने एका करके रखा है कि झूठ बोले पवित्र आत्मा से और मुझसे भी और प्रभु से भी? आपने एका किया हो कि झूठ बोले? अभी तो आपके पति को वहीं पे गाड़ने वाले फाटक के ऊपर ही है, 2 घंटे पहले ही उनको गाड़ा है, तो आपने भी झूठ बोल दिया। उसकी पत्नी के अंदर भी खुदा का बैच छा, क्योंकि उसने झूठ बोला, उस ज़मीन को बेचा और उसका दाम जो प्रेतियों के ऊपर पाँव के ऊपर पूरा नहीं रखा। इसमें हमने पढ़ा 32 से लेके 37 तक पढ़ा हमने 4 की, कि वह सारे एक मन के थे, एक चित्त के थे, और उनमें से कोई दरिंद ना था। वो अपनी ज़मीनें बेचते थे, अपनी भूमियाँ बेचते थे, अपने घर जो कुछ भी होता था वह सब कुछ लेके वो दरिंद लोगों का ध्यान रखते थे। इसलिए जिनकी जिस चीज़ की जिनको ज़रूरत होती थी वो उसमें से उनको देते थे। जिन्होंने यहाँ पर आके क्या कर दिया, पतरस को झूठ बोला, पिता पवित्र आत्मा से झूठ बोला, पिता से यीशु से झूठ बोला, इसके अंदर बैच आ गया इन दोनों के अंदर। जब उसने बोला क्या आपने एका किया, तो ये दोनों ने वो प्राण छोड़ दिया। वचन में लिखा है इसके 5 की 11 में, सारी कलीसिया पर उन बातों से सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। खुदा का डर उनके अंदर समा गया, क्योंकि उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा से झूठ बोला। जो ज़मीन बेची थी उन्होंने वह ज़मीन का पूरा हिस्सा प्रेतियों पतरस के पांव पर नहीं रखा, उसको नहीं दिया, धोखा किया, झूठ बोला उन्होंने। इसलिए परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, पवित्र आत्मा। इसलिए झूठ और धोखा, परमेश्वर का पाक वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाओ। इसलिए परमेश्वर के साथ जो ठट्ठों में उड़ाता है, उसको जो उसके साथ धोखा करता है ना, तो उसके देख लो अपने प्राण कैसे उनके छूट गए। जब उनको पता चलता है सच्चाई का, तो पवित्र आत्मा के सामने वो इंसान ठहर नहीं सकेगा, परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकेगा। इसकी 37 में लिखा है 4 की, उसकी कुछ भूमि क्षति से यूसुफ नामक सरप्राइज एक लेवी था, जिसका नाम प्रेतियों ने बरनबास और शांति का पुत्र रखा था। जो यूसुफ नामक सरप्राइज एक लेवी था, जिसका नाम प्रेतियों ने बरनबास रखा, शांति का पुत्र रखा उसका नाम। तो उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेतियों के पांव पर
रख दिए। वही बरनबास, एक दिन उसको परमेश्वर के दास पौलुस ने क्या किया, उसको चुना गया। परमेश्वर ने कहा बरनबास को मेरे लिए क्या कर, तू सेवकाई के लिए अलग कर। वो जब बरनबास क्या सेवकाई के लिए चुना गया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से सच्चाई से वो सेवा कर रहा था। अपने दाम भूमियाँ भी भेज के खुदा की इस मंडली के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा और पिता की महिमा के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए ये खुदा के दासों के साथ बना रहा। तो पवित्र आत्मा ने भी पौलुस से कहा इसको अब क्या कर, सेवकाई के लिए अलग कर। इसके प्रति के काम की 6 में लिखा है, फिर 7 लोग और परमेश्वर के दासों ने क्या किए, चुने इस सेवकाई के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ वाद विवाद करने लगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो विधवा हैं, उनकी कोई भी शुद्धि नहीं लेता। ये तो क्या यूहन्ना पतरस क्या करते, ये तो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुसमाचार को छोड़ प्रचार करना हम कोई और काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 7 चेलों को और चुना जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वो ऐसे विधवा अनाथों की सेवा करते रहे, उनकी शुद्धि लेते रहे। तो वचन का भी, सुसमाचार का भी प्रचार होता रहा, लोग बढ़ते गए और उस समाचार के द्वारा भी और लोग चंगे भी होते रहे, बीमारियों से भी छुटकारा पाते रहे और परमेश्वर के कलाम बढ़ता रहा और मंडली भी बढ़ती रही। और बहुत सारे लोग जो उद्धार पाते थे इन मंडलियों के बीच में वो मिल जाते थे। ये परमेश्वर की सेवा, सुसमाचार का प्रचार भी बढ़ रहा था। उन लोगों का, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही थी और बीमार रोगी भी चंगे हो रहे थे। और खुदा के भवन के लिए भी परमेश्वर ने जो आज्ञा दी मूसा को, मेरे इस्राएली लोगों को, मेरी प्रजा को कहा कि मेरे लिए क्या करे, अपनी भेंटें लेके आए मेरे भवन बनाने के लिए। और व्यवस्था 1:15 की 7 से 10 तक उसने कहा, जब तेरे भाई गरीब हैं, जो दीन है, तो अपने हाथों को क्या कर, ढीला कर, अपने मन को कड़ा न कर, कठोर न कर। ऐसा न हो कि जब वो आपके विरुद्ध दुहाई देगा तो मैं उनकी दुहाई सुनकर आपको पापी ठहराऊं। इसलिए हमें सुसमाचार के लिए भी दान देना है, हमें ऐसे दीन लोगों के लिए भी दान देना है, खुदा के भवन के लिए भी हमें दान देना है, और ऐसे विधवा अनाथों लोगों के लिए भी हमें दान देना है। आपको परमेश्वर बहुत सारे आशीष और बरकत देगा। ये सफीरा और हनन्याह की जो मैंने बताया था, मैं गवाही दूंगी, ये घटना मेरे साथ घटी थी। बहुत साल पहले की बात है कि मैं तो उस वक्त इतने वचन को नहीं जानती थी, इतने मगर विश्वास करती थी। वचन ये मैंने सुना हुआ था मेरे जीवन के अंदर, मगर ये पूरी स्टोरी वचन मैं नहीं जानती थी। 5 की 1 से लेके 11 तक पूरा वचन मैं नहीं जानती थी। ये वचन मुझे पता था जो ऊपर पढ़ा मैंने, 4 की जो मैंने पढ़ी है 32 से लेके 37 तक, ये जो वचन ये मैंने पढ़ा हुआ था। हनन्याह और सफीरा का वचन मैंने पढ़ा हुआ नहीं था। जब मैंने क्या किया, हमारे घर में हमारे खुदा के दास जो आदरणीय बुजुर्ग थे, जो आज वो इस दुनिया में नहीं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, वो पास्टर है, हमारे पास्टर फादर जी हैं, उनके पिता थे। जब वो कन्वेंशन एक होती थी तब एक ही चर्च होता था, है ना, चर्च ऑफ गॉड, हम उधर ही जाते थे। वहाँ कन्वेंशन हुई थी 1997 में। तब वो हमारे घर में आए तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ देने के लिए। तो तब मैं जॉब तो करती थी, मगर ऐसे वोचर वगैरह ना मैं परमानेंट थी, ना मैं डेली विज़िटर थी, ऐसे हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब उस वक़्त मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं शायद वोचर डलता था मेरा कोई 200 रुपये का, 300 रुपये का महीने का। तो उस वक्त 100-200 रुपया मेरे पास निकालना भी बहुत ही मुश्किल होता था। उससे पहले मैंने मेरे कानों के मैंने एक क्या बोलते हैं, बूंदे पंजाबी में बोलते हैं, या कांटे बोल लो या झुमके बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, मैंने बनाए हुए थे वो। और मेरी बेटी की छोटी छोटी बालियाँ सस्ते समय में मैंने बनाई हुई थी। उस समय 700 की वो बालियाँ बनी थी, मेरी 1500 की शायद बालियाँ बनी थी। उस समय की बात कर रही हूँ। उस वक्त गोल्ड भी, और मेरे पास पैसा नहीं था गोल्ड बनाने के लिए भी, ये भी मेरे पास पता नहीं कब मैंने बना लिया, मुझे पता नहीं। शायद वो खुदा की सेवकाई के लिए मुझे परमेश्वर ने दे दिया था बनाने के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद। ये ऊपर का वचन मैंने पढ़ा हुआ था, विश्वासियों का सामूहिक जीवन,
प्रवृत्तियों के काम 4 की 32 से लेके 37 तक ये वचन मैंने पढ़ा हुआ था। हनन्याह और सफीरा का वचन मैं नहीं जानती थी। इसलिए खुदा के दास होशे कहते हैं, मेरा ज्ञान ना होने के नाते मेरी प्रजा क्या होगी है, नाश हो गया। हनन्याह और सफीरा के अंदर भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, इसीलिए ये नाश हो गए। इनके अंदर भी बैर नहीं था, खुदा का डर नहीं था। इन्होंने ज़मीन के पैसों की चोरी की, आधा दाम अपने पास रखा, आधा प्रेतियों के पास लेकर के, इसलिए इनको प्राण छोड़ने पे पड़े। ये बात, ये वचन मैंने नहीं पढ़ा था। जब मेरे पास मेरे घर के अंदर खुदा के दास आए, उन्होंने कुछ बोला देने के लिए, तो मेरे हस्बैंड भी था हमारे पास, उनके पास कोई सैलरी भी नहीं थी, बच्चे, मेरा बेटा बीमार था छोटा, और बेटा बीमार था। तब हम डॉक्टरों के पास जाते थे, हमारे पास पैसे की आर्थिक तंगी बहुत ही ज़्यादा थी, मैं आपको बयान नहीं कर पा सकती। डॉक्टरों के पास लेके जाना, दवाइयाँ लेके आनी, और खाने के लिए बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, ये बिल्कुल ही हमारे लिए नामुमकिन था। मगर परमेश्वर उस समय भी हमें खिलाता था, हमारी ज़रूरतों को, उस बच्चे के लिए। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ जिसके वसीले मुझे परमेश्वर ने अपने पास लाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं गई, फिर उन्होंने मेरे हाथ, मैंने ये कान के झुमके और अपनी बेटी की बालियाँ लेकर, खुदा के दास के ये वचन मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी ज़मीनें सब कुछ सांझे का था, उन्होंने बेचकर प्रेतियों के पाँव पर रखी। जब मैंने भी वो झुमके अपने छोटे से बालियाँ बेटी की ली, और मेरे घर में जो आए थे, मैं कोई मेरे आगे पीछे सामने कोई नहीं था, गुप्त में मैंने उनके पास रखा। मेरे पास यही है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कुछ दे सकूँ, राशन दे सकूँ या पैसा दे सकूँ। उन्होंने मेरे सर पे ऊपर हाथ रखा, उन्होंने बोला, बेटा जी आपने सब कुछ दे दिया, ये आप अपने पास रखें। ये नहीं है कि आपके पास नहीं है तो ज़रूरी देना, परमेश्वर आपके हृदय मन को जानता है। परमेश्वर ने, और ऐसे भेंट खुदा पसंद नहीं करता जो परमेश्वर आपके पास नहीं, मैं ज़बरदस्ती को आपको तंग करूं। वो मुझसे प्यार करते थे। बेटा, उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था, बेटा करके कहते थे मुझे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से मैंने बपतिस्मा लिया, और उनकी चर्च कलीसिया से मैंने पवित्र आत्मा पाई, और उन्हें लोगों की, खुदा के दासों की, उनके चर्च की संगति में उनके साथ रह के मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग को पाया, और उनके घर में जाना, उनके साथ रहना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, जब मैं ये वचन, मेरी सिस्टर आई मेरे घर के अंदर, तो क्या होता था कि हम क्या करते थे, जब नए नए हम प्रभु में आते हैं ना, तो हमारे पास क्या कोई मेरी सिस्टर भी प्रभु में उस वक्त नई नई आई थी, बहुत सारी हम एक दूसरे के लिए हम गवाहियों को बांटते थे, वचन एक दूसरे से सुनते थे। कोई वचन हमने कोई गवाही शेयर कर देनी, कोई वचन की बात हमने शुरू कर देनी, तो एक दूसरे के साथ। तो मैं भी ये वचन मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, तो ये वचन ना उस बेटी ने मुझे बताया, ऐसे बात देने की कुछ बात चली, तो ऐसे करके मैंने बताया कि उनको कि ऐसी बात। तो मैंने क्या किया, जो दाम मैं पास जी ने मेरे हाथ से नहीं लिया, तो मैं खुद ही चली गई ज्वेलर के पास, हमारे न्यू प्लाट के अंदर जाके मैंने वो झुमके, वो बेटी की बाली उसको दी। उस वक्त सस्ते समय था, उस वक्त इतने साल पहले की बात है, पता नहीं 1500, मुझे याद नहीं है, मुझे इतना शायद मुझे वहाँ से मिला होगा, या 12-13, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे ये गवाही देनी पड़ेगी। मैं परमेश्वर की महिमा करूँगी, यूट्यूब के ऊपर वचन सुनाऊँगी, प्रचार करूँगी, खुदा की महिमा के साथ साथ मैं गवाहियाँ दूँगी। मुझे इस बारे के मैं कुछ भी नहीं जानती थी। ये वचन मेरे लिए, बहुत सारे जीवनों के लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। जब उसके साथ वचनों को बात कर रही थी, मेरी सिस्टर मेरे पास आई, वो ट्रीसा आई, वो खुदा की दासी है, और उसके जीवन के अंदर बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे, उसको भी मर गई थी, खुदा ने उसे जीवित किया, और परमेश्वर ने उसे विश्वास उसके वापस दिए। उसके हस्बैंड जो है पास्टर मुशर्रफ जी हैं, मेरे जीजा जी, वो भी सेवकाई में है। उसकी मेरी सिस्टर हैं जो उनकी मिसेस हैं, वो भी सेवकाई में, तब वो विश्वासी थी, मैं भी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद, हम संगति में एक ही चर्च जाते थे, बढ़ते गए, एक दूसरे के साथ काउंसलिंग करते करते। ये वचन मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, यह हनन्याह सफीरा का वचन मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। जब मैंने दाम लिया उधर से,
जो पैसे लेके आई मैं ज्वेलर से, तो मैं सीधा कहाँ चली गई, मेरा थोड़ा मुझे कर्ज देना था हमारे न्यू प्लाट के अंदर ही। हमारे पास दुकान है, छोटा छोटा सामान कभी मैंने घर अपनी बेटियों के लिए मैं ले आती थी, वहाँ पता नहीं 300 या 200, मैंने उस वक्त 200-300 भी 1000 या 2000 के बराबर था उस वक्त मैंने देना था उसका, मगर मेरे पास देने के लिए भी पैसे नहीं। मैंने किया, वो जो पैसे ज्वेलर से लेके आई, सीधा उस दुकान के ऊपर चली गई। उस दुकान के ऊपर जाके मैंने वो जो उसने जितने पैसे देने थे उसको दिए, बाकी जितने बचे पता नहीं मुझे 1000 था या 1200 था, कितना था मैं भूल चुकी हूँ, मगर ये मुझे याद है कि मैंने हननी और सफ़ीरा की तरह ये काम किया था, ये मुझे याद है। था मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने पैसे उस लिफाफे में डाल के उस जगह पर लेके गई, खुदा के दास के घर में जाके उस लिफाफे के अंदर मैं उनको नहीं बताया कि मैंने ये काम किया है, ये मैं दे के आई हूँ, या वहाँ से पैसे ला के पास जी आपके लिए कन्वेंशन के लिए निकाल ले देने आई, ये मैंने उनके गुफ्त में रखा, ये उनको नहीं मैंने बताया, सिर्फ दे के आ गई मैंने। उधर उनके बेटे थे, बाहर दरवाज़ा खोला, उनके हाथ में मैंने लिफाफा दिया, उनको बोला अपने पापा को दे देना। तो आज उनके बेटे सारे खुदा के दास हैं, पास्टर हैं, उनकी सारी सेवकाइयाँ कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करती हूँ उस परिवार के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदा के दासों के लिए। तो जब मैं दे के आ गई उनको, तो घर में मेरी सिस्टर आई, तो ये वचन मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। जब मैं उनको ये पैसे दे के आ गई थी, वो दाम में जो आधा पैसा उस दुकान पे दे दिया, उसमें से थोड़े पैसे दुकान पे दे के बाकी कुछ पैसे लिफाफे में डाल के उन्हीं के घर के बेटे के हाथ मैंने उनको दे दिया कि ये अपने पापा को, पास्टर जी को देना, ये कन्वेंशन के लिए। तो उन्होंने ले लिया लिफाफा। मुझे क्या पता था कि मैंने भी हनन्नी और सफ़ीरा की तरह ही काम किया, मैं नहीं जानती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। 1995 में मुझे पवित्र आत्मा मिली थी, ये 97 की बात कर रही हूँ मैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सिस्टर ने जब ये वचन मुझे सुनाया तो मेरे पाँव के नीचे से क्या हो गया, जैसे ज़मीन ही निकल गई। क्यों? मैंने तो क्या किया, हनन्याह और सफ़ीरा की तरह मैंने भी क्या किया, पवित्र आत्मा से और पिता परमेश्वर से खुदा के दास के साथ छल कर दिया। और मैं आके घुटने टेक के घर के अंदर बैठी, परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए। जब मुझे अपनी गलती का पता चला कि मैंने भी आधा धाम का क्या किया, रख लिया, आधा धाम क्या किया, अपने कर्ज उतार दिया, वहाँ से बाकी बचा तो मैंने कन्वेंशन के लिए, खुदा की सेवकाई के लिए दे दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब ये वचन मुझे पता चला तो मैं, सिस्टर तो मेरी भी ये वचन मुझे सुना के चलेगी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस खुदा की दासी के द्वारा पवित्र आत्मा ने क्या किया, मेरे अंदर कार्य किया। मुझे अपनी गलती का पता चला, मुझे अपने जो मैंने एक परमेश्वर के साथ और खुदा के दास के साथ उस बेड को जो आधा रख लिया और आधा दे दिया, इस वचन ने मुझसे बात की। ये वचन मैंने पढ़ा, उस सिस्टर से मैंने वो वचन को सुना और अपनी गलती का अंगीकार किया, पश्चाताप किया। पास्टर जी के घर के अंदर मैं गई और जाके वो बेड के ऊपर सुबह सुबह के 11 बजे वो बैठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, बैठे हुए थे, तो मैं जाके ना उनके पास बैठ गई। जाके बैठ गई तो उन्होंने मुझे, बेटा जी, मैंने जय मसीह बोली, बेटा जी कैसे हो, ऐसा करके। तो मैंने उनको ये सारी बात, ये सारी अपनी हो जितनी मेरे साथ बीती थी घटना, मैंने सारी उनको बताई कि ऐसे ऐसे वो पैसे मैं लेके आई हूँ, वो जो आपने नहीं मुझसे लिया, ये मैंने सुना था। दाम जो कुछ भी उनकी चीज़ें थी सांझे की थी, उनमें से सोना भी हो सकता है, उनमें से भूमि भी हो सकती है। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई भूमि नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं थी, मगर वो कान के बूंद और मेरी बेटी की बालियाँ थी, मैं वो दे के आई। और दे के आके जब ये वचन सुना, मैंने पास्टर जी के पास गई, मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझसे बहुत ज़्यादा गलती होगी, ये कलाम मुझे नहीं पता था, मैंने आपसे ये पूरा दाम मैंने नहीं दिया। और उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मुझे इतना प्यार किया, कहते बेटा आप तो जैसे एक अंगूठी लोग डालते हैं ना, जो नग डालते हैं, मूंगा डालते हैं, बहुत सारे हीरे डालते हैं, कीमती कीमती मोती, आप तो वो मोती हो।
परमेश्वर का वो मूंगा मोती हो, सच्चा मोती हो आप पवित्र हो, शुद्ध मन के हो। जैसे हिम सफेद है वैसे आपका मन भी श्वेत है। पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, आपके अंदर वो गलती आपकी नहीं है। आप जानते नहीं थे वचन को, आप वचन नहीं जानते थे, अब आपने वचन को जाना। मैंने तो आपसे लेने के लिए मना किया था, मैं कि मेरे मन के अंदर पवित्र आत्मा ने डाला था कि ये मैं मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मैं परमेश्वर के लिए ही इसे दे दूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे पवित्र आत्मा बात करती है, ऐसे खुदा का कलाम बात करता है। मेरी बेटी कितने दिन तक पूछती रही मुझसे, मम्मा मेरी बालियाँ कहाँ। मैं झूठ बोलती रही, कभी इधर पड़ियाँ रखी होंगी, जब मैं भूल गई हूँ कहाँ रखी, उसको मैं बताती नहीं थी। छोटी थी मेरी बेटी, सो भी आज वो सेवकाई करती है, आज वो पवित्र आत्मा पाई हुई है अपने चर्च के अंदर, डेडिकेट किया हुआ उसको। आज खुदा की वो दासी है, परमेश्वर की महिमा करती है। ऑनलाइन मीटिंग के अंदर परमेश्वर की बहनों की सेवकाई चलाती है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर स्टोनीस के चर्च के अंदर मैं खुदा का धन्यवाद। फिर मैंने जब वो प्रभु में आ गई, मैंने बहुत साल बाद फिर ये उसको बताया कि ऐसे ऐसे वो बालियाँ मैंने इस जगह पर दे दी है, तब वो बात को समझ पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। मैं बोलती हूँ क्यों हमें पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए, हमें विवेक। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हमें अपने मन को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे। हमारे कानों को हमेशा खुदा की आवाज़ की ओर लगाना है। पवित्र आत्मा ये नहीं है कि हम शब्दों की साथ ही अन्य भाषा में भरते रहें, प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा वो काम करती है जो हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमें हमारी गलतियां बताती है। पवित्र आत्मा हमें जहां हम नहीं बोल सकते, हमारे पास नहीं कुछ, वहां देने के लिए हमें अनुग्रह देती है। आपको पता मेरे पास पैसा धन संपत्ति कुछ नहीं था, जो कुछ मेरे पास था ये वचन मैंने सुना था। प्रवचन के काम 4 उसकी 32 से लेकर 37 तक ये वचन मैंने सुना हुआ था। ये मैंने वचन को अपने जीवन में पूरा किया। जो कुछ मेरे पास था मैंने पास्टर जी को लाकर दे दिया। मगर हनन्याह सफीरा का वचन मैंने सुना नहीं था। जब मैंने सुना तो उस वचन का मैंने पालन किया, उसको मैंने पूरा किया, गलती का अंगीकार किया, पश्चाताप किया। खुदा के दास के पास गई, मैंने उसको बताया उनको कि मुझसे जो गलती हुई है, मगर उन्होंने मुझसे प्यार किया, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे शांति दी कि आप तो परमेश्वर की बहुमूल्य मूंगे के मोती हो, आप परमेश्वर की महिमा का पात्र हो। उन्होंने मेरे लिए इतनी प्रार्थना की और मुझे इतना इतना सारा ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से क्या करनी है, हमें संगति करनी है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है। कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमने गलती कर दी, कहाँ हमने दूसरों को ठोकर दिया, कहाँ हमने परमेश्वर के दान हदिये बेंटों को अपने पास रख लिया, कहाँ हमने दशमान से नहीं दिया, कहाँ हमने चर्च के लिए किसी गरीब दीन लोगों की सुधि नहीं ली, कहाँ हमने पड़ोसी की या अपने घर के भाई जो गरीब हैं दीन उनकी क्या ज़मीनें या कुछ हमने क्या किया है, हमने वहाँ क्या किया, छल किया। क्या पवित्र आत्मा से झूठ बोला आपने कि जो कुछ भी आपके पास है आपका या किसी और का है। आप पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा जब आप अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। मांगो पवित्र आत्मा जी मेरी बुद्धि समझ को खोलो, कि मैं मेरे कानों को खोलो कि मैं आपकी कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैंने आपकी सेवकाई के लिए दान हदिये बेंटे अपने पास रख लिए, पूरा दान हदिये बेंटे नहीं दी मैंने, कहाँ चर्च की चीज़ों को मैंने जब्त कर लिया, कहाँ पास्टरों को मैंने पूरा नहीं दिया, कहाँ सेवकाई के बीच में मैं रुकावट बना हूँ, चर्च भवन बनाने के लिए वो पैसा कहाँ मैंने रोक के रखा। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो परमेश्वर को ज़रूर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर आपके अंदर बोने का मन है तो परमेश्वर आपको बीज भी देगा। खुदा का वचन कहता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, तुम काटोगे तभी जब तुम बोओगे। हर से देने वालों को क्या करता है, वो हर से नाप दबका के नाप के हिला के उसके कटोरे में उसके पल्लरे में उसे दबाकर
दे देता। आज मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति नहीं, मैं मांगती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे दीजिए, क्योंकि ये पाक वचन जो मुझे दिया है, इनमें से ये वचन पढ़ती हूँ, ये वचन आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, पहले मेरे लिए फिर आपके लिए है, कि परमेश्वर क्या करे, मुझे दे, ताकि मैं इस वचनों को पूरा करके ऐसे लोगों के लिए मददगार बनूं, खुदा के दासों के लिए मददगार बनूं, उनकी सेवकाइयों के लिए मददगार बनूं, खुदा के राज्य के लिए बोने पाऊं। मैं परमेश्वर से मांगती हूँ। इसलिए खुदा का वचन कहता है, पृथ्वी के ऊपर तुम अपना धन इकट्ठा ना करो, यहाँ कीड़ा काई लग जाएगी। जहाँ तुम स्वर्ग के अगर इकट्ठा करोगे तो वहाँ ना कीड़ा ना काई लगेगी, है ना। जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। जो हमारे पास बहुत सारा अगर धन है तो रात दिन हमें चिंता लगी रहती है, हमें, है ना, टेंशन लगी रहती है, हमारी ख्वाहिशें, हमारी अभिलाषाएं भी बढ़नी स्टार्ट होती है। जहाँ हमें नहीं यूज़ करना पैसा, हम वहीं भी यूज़ करते हैं, मगर जहाँ हमें देने के लिए परमेश्वर बोलता है वहाँ हम नहीं देते। ये परमेश्वर आपके साथ क्या कर रहा है, बात कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ बात की पवित्र आत्मा के द्वारा, मैंने आपके साथ गवाही को बांटा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा ने जो मुझे ये अनुग्रह दिया, जो कुछ मेरे पास था, परमेश्वर ने मुझे देने के लिए अनुग्रह। एक और गवाही है, मैं कुछ दिन के बाद बांटूंगी आपके साथ। इसी की जो 4 की हमने पृथ्वी के काम के जैसे देखा, 19 में हमने देखा 4 की के वो भी जब तुम घटियों में बोओगे तो वो भी फिर तुम्हारी घटियों में क्या करेगा, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर आपके इस वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। इस वचन के रिलेटिव मैंने बताया था, मैं आपको गवाही दूंगी। ये गवाही बहुत बड़ी है। आज लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत बड़ाई मार रही हूँ, कि खुदा के लिए दे के। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी महिमा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। क्योंकि जिनके पास बहुत है उनके पास मन नहीं है देने के लिए, जिनके पास थोड़ा है उनको परमेश्वर ने देने के लिए मन दिया। अब सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें बहुतायत से दे, ताकि हम जितना तू देगा उससे हम बढ़कर तू दे, तेरे राज्य के लिए, तेरी सेवकाई के लिए दे पाएँ। क्योंकि उसमें से खुदा के भवन बनाए जाते हैं, उसमें से दीन गरीब लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, उसमें से सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। इसलिए देना हमें क्या है, ज़रूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। खुदा तो आपको ब्लेस करे, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे और आपकी जॉब नौकरियों को आशीषित करे, आपको बहुतायत से दे, ताकि आप क्या करें, बहुतायत से परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सके। अगर आपने हाथ को ढीला रखा, कठोर रखा, हाथ को अपने मुट्ठी को बंद किया, तो आप ढीला कीजिए। परमेश्वर का पाक वचन कहता है लेने से देना बेहतर है, और आपने एक मुट्ठी से अगर दिया तो इस हाथ को पता ना लगे। मत्ती की इंजील में लिखा है ना 6 में, जब तू दान करे तो गुप्त में कर, जो गुप्त में तू करेगा तो परमेश्वर बहुतायत से आपको बरकत आशीष देगा। जो मैंने गुप्त में बोया था परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से दिया। मेरी जॉब भी परमानेंट हुई, मैंने आशीषित हुई, अपनी जॉब से हुई, अपने परमेश्वर ने मुझे वचनों से ब्लेस किया, प्रार्थना की सेवकाई से ब्लेस किया, यूट्यूब सोशल मीडिया से वचनों के द्वारा परमेश्वर ने दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाया। ऑनलाइन सेवकाई और यूट्यूब के ऊपर सेवकाई, बहनों की सेवकाई मीटिंग, जो परमेश्वर ने जूम मीटिंग के ऊपर परमेश्वर हर दिन परमेश्वर 9 से लेकर 11 तक उस सेवकाई में भी परमेश्वर मुझे मेरे सब कुछ दे कर परमेश्वर ने मुझे आत्मिक और इस सेवकाई के बीच में भी मुझे बहुतायत से आशीषित किया। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो वही हमें बढ़ाता है। पिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है, और एक क्या करता है, सींचता है, और एक पानी लगाता है, एक उसे बढ़ाता है। एक पिता है, एक पुत्र है और एक पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए हमें तीनों का आदर करना है, तीनों की संगति में रहना है, उनके साथ समय बिताना है, उनकी आवाज़ को सुनना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, बरकत दे। परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे सबको। जय मसीह।